मैं हूं जॉर्डन मायर्स, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। इस मुश्किल घड़ी में मैं आप सभी के हालात समझ सकता हूँ। हमारी सड़कें खाली पड़ी हैं। इंसान और गाड़ियों के बिना खाली पड़ी इन सड़कों को देखना अजीब लगता है। अगर देखें तो बस प्रकृति ही इस मौके का फायदा नहीं उठाने वाली है। हमारा रुक जाना और यहाँ की शांति यहाँ कई आत्माओं को आकर्षित करेगी जो भटक रही हैं। ये आत्माएं अब पहले से ज्यादा आजाद होंगी। बहुत से कुछ नहीं करेंगी, पर कुछ का इरादा अलग हो सकता है। मैंने खुद इन अलौकिक शक्तियों को महसूस किया है जो ताकतवर बन रही है। हमारा डर और घबराहट ही इनका खाना है। इस क्वारंटाइन के समय, इस लॉकडाउन में उनके पास खाने की कोई कमी नहीं रहने वाली। मेरी मानो तो उनसे संपर्क करो जो अकेले हैं, अलग हैं। उनसे बात करो, चाहे पहले कभी ना की हो। अगर नहीं की तो जो प्लेग फैलेगा वो अलग किस्म का होगा और इस स्तर पर होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिनसे प्यार करते हो उनसे बात करो। कोशिश करो कि वो पॉजिटिव बने रहें और स्ट्रॉन्ग भी। अपनी अच्छाई से काली ताकत को हराओ। मैं हूं जॉर्डन मेयर्स, जो इस अंधेरे में कुछ रोशनी फैला रहा है। चलता हूँ निकी। बाय, टेक केयर। मेरी चॉकलेट मत खाना। उसकी गारंटी नहीं है। तुम्हें और एडियन को कॉल करूंगी मॉम के पास पहुंचते ही। ठीक है। तुम्हारे लिए चाबी छोड़ कर जाऊंगी। बाय, अपना ध्यान रखना। हाय माँ। हाँ, आते वक्त सामान लेते हुए आई। हाँ हाँ हाँ, सच में सुपरमार्केट का तो बुरा हाल है। हर कोई डरा हुआ है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। हाँ, डैड कैसे हैं? उनका वर्क फ्रॉम होम कैसे चल रहा है? हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, टेंशन मत लो, ताजी सब्जी ही लाई हूँ। सब ठीक है, आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ। जेम्स अभी निकला है। आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मुझे क्वारंटाइन किया गया है 14 दिनों के लिए। और तो तुम यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हें अस्थमा है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ हो। ठीक है। आई एम सॉरी। पर आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और खाने पीने का क्या? देखो, मैं चीजें तो ऑनलाइन मंगवा सकती हूँ और मेडिकल स्टोर वाला दवाइयाँ भी घर तक डिलीवर कर देगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और तुम्हें तो इनहेलर चाहिए होंगे। हाँ हाँ, नहीं, मैंने बल्क में ही अपने इनहेलर खरीदे हैं। महीनों तक चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉम, आप ठीक तो हो ना? सॉरी, मेरे गले में
नहीं 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 नहीं, आपको बुखार है क्या? नहीं, मुझे बुखार नहीं है, मैं ठीक हो गई। ठीक है। डरने की कोई बात नहीं। सच में। हम कल बात करेंगे। आई लव यू। लव यू टू बेटा। बाय। लॉकडाउन में कैद हर उस परिवार के बारे में सोच रही हूँ। मेरे कलीग्स और मुझे हमारी पैरासाइकोलॉजी यूनिट को बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। कुछ कहते हैं उन्हें अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों के आसपास होने का एहसास हो रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई हावी हो रहा है उनके डर और एंजाइटी पर। अगर आपको भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास हो रहा है तो प्लीज हमें बताइए। आप हमारी रिसर्च में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हैं अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, साथ ही कुछ अजीब जो समझाई ना जा सके ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हो रही हो, तो हमें संपर्क करें। सर, जॉर्ज, आज 3 बजे डीसीआई के साथ ब्रीफिंग है। उस वक्त ऑनलाइन रहना। लिंक ऑलरेडी भेज दी है। मुझे कुछ और करना है? फिलहाल नहीं। अच्छा। ज्यादा हो हल्ला ना हो तो अच्छा है। चलो ऐसा ही हो। बस लोग भड़क कर सड़क पर ना आ जाए। सब घर में बैठकर ऑनलाइन मूवीज ही तो देख रहे हैं। किस्मत वाले हैं। मेरे लिए कोई और काम? नहीं, अभी तो नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। जिस बंदे ने तुम पर थूका था उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। भाड़ में जाओ तुम सब। तो अब तुम्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। मुंह खोलो। कहीं और का भी माल चाहिए क्या जाने मान?
वैसे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर कोई सिम्टम्स दिखे तो हमें तुरंत बताना, ठीक है? देखिए मैं यहाँ से भी काम कर सकती हूँ, तो कुछ हो तो बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। हाँ बता दूंगा, पर आज 3 बजे ऑनलाइन रहना। ठीक है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ऑनलाइन आने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए हम ऑफिस में नहीं मिल पाएंगे। जानता हूँ मेरे सड़े हुए जोक्स आप मिस करेंगे और मैं आपकी चुगलियों को मिस करूंगा और आपकी वो ऑफिस की सस्ती कॉफी को भी। ओके, तो आप सबने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। हमें करना है वर्क फ्रॉम होम और रहना है एट होम। और इसके हिसाब से अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो वो स्ट्रिक्टली कोविड-19 के गाइडलाइंस के हिसाब से ही होगी। फिलहाल तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्राइम बढ़ेगा या घटेगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये क्राइम करने वाले वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पर मैं उम्मीद जरूर कर सकता हूँ। तो चलो हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हे, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। क्या चल रहा है? बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा है, सबकी तरह। हाँ तुमने सही कहा। चीयर्स टू दैट। पता है आज मेरे साथ बहुत अजीब बात हुई। क्या हुआ? तुम्हें याद है वो सोया जार जो हमने खरीदा था? वो कटोरे जैसा? हाँ। आज वो अपने आप गिरकर टूट गया। ना वो कोने पर था और ना ही मेरा हाथ लगा, वो बस गिरा और टूट गया। लगता है आजकल तुम बहुत पीने लगी हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अजीब था। मेरी बात मानो। मुझे कुछ महसूस हुआ। हो सकता है शायद वो हवा से गिर गया हो। तुम खामखा इतना सोचो मत। हाँ हो सकता है। तुम कुछ बताओ। कुछ नहीं यार, बस वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाता हूँ, तो इसीलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। अब पता नहीं ऑफिस कब दोबारा खुलेंगे और कब से जाना शुरू होगा। मेरे बॉस ने कहा पूरी रिपोर्ट वापस बनाओ। हाँ मैं क्या कहूँ, बेन हमें उस जगह जरूर जाना चाहिए। कितने दिन का लॉकडाउन लगा है? 3 हफ्ते। अगर चाहो तो मैं वहाँ आ सकता हूँ। नहीं अरे डरो मत, किसी को नहीं पता चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो क्या होगा? देखो तुम्हारा इतनी दूर आना इलीगल होगा। अरे मैं छुपते छुपाते आऊंगा, बिल्कुल निंजा की तरह। तुम हंस रही हो। तुम्हारी मॉम से बात होती है? उन्हें थोड़ी देर में कॉल करूंगा। वैसे भी लॉकडाउन में वो भी बहुत परेशान हो गई है। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके, लव यू। लव यू टू। मॉम 1 मिनट डिनर जरा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। एमी का फोन आ रहा है। हे, क्या हुआ? बेन, घर में कोई है, वो मुझे मार देगा। अरे ये तुम क्या बोल रही क्या हो? तुम जरा मजाक मत करो यार। प्लीज जल्दी से किसी को कॉल करो, वो मुझे मार देगा। बेन प्लीज। एमी, एमी,
हेलो एमी प्लीज। एमी, हेलो एमी, मुझसे बात करो, सुन रही हो ना? एमी तुम सुन रही हो ना? हेलो पुलिस। पुलिस, आपकी इमरजेंसी क्या है? सर मेरी गर्लफ्रेंड के घर में कोई घुस गया है। पता नहीं कौन है, लेकिन उसका गला दबा रहा है सर। उसका एड्रेस बताइए। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज कुछ कीजिए सर। शांत हो जाइए सर, घर का पता और इमरजेंसी सर बताइए। पता है 15 डाउनिंग स्ट्रीट। हे मॉम, वहाँ सब कैसे हैं? डैड कैसे हैं? वो ठीक है, मतलब मुझे सच में नहीं पता। मैं बस अभी अस्पताल से घर वापस आई हूँ। आपने उनसे बात की और मेरा मैसेज उन्हें दिया? नहीं बेटा, मैं बस उन्हें दूर से देख पाई। उन पर बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये सब देखना बहुत डरावना है। मुझे लगता है वो ठीक हो जाएंगे। मॉम, उन्हें वहाँ से निकालना होगा। मतलब आप दोनों को, मतलब यहाँ के हॉस्पिटल्स वहाँ से बेहतर हैं। अभी तो उन्हें कहीं मूव नहीं कर सकते हैं बेटा। तो अभी के लिए तो हम यहीं रुकेंगे और इंतजार करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। आप ठीक हैं मॉम? मतलब आप सच में ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक तो कोई सिम्टम्स नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। वो खाना रूम में छोड़कर जाते हैं, जो अच्छी बात है क्योंकि बाहर सब बंद है। आई एम सो सॉरी, तुम वहाँ अकेली हो? अकेली नहीं हूँ, मेरे डॉग्स हैं ना, और शायद उन्हें पता है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, इसीलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। कहीं मेरी वजह से तो नहीं कर रहे? इसी बहाने आप ये एनिवर्सरी कभी नहीं भूलेंगी। लगता है ये फिर से शुरू हो गए। अच्छा सुनो ना, मैं इन्हें वॉक पर लेकर जाती हूँ, बाद में बात करती हूँ। संभल कर रहना बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो तुम जानती ही हो ना? हाँ माँ, मुझे मेरी जान प्यारी है। लव यू। लव यू टू मॉम। डैड से भी कहना। सर जॉर्ज, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खबर है। मैं सुन रही हूँ। एक 20 साल की लड़की की लाश मिली है। घर पर किसी ने गला घोटकर मारा है शायद। और तुम तो जानती हो ऐसे केसेस में इतनी जल्दी लीड नहीं मिलती। हमारी टीम ने सीन पर कुछ फोटोज खींचे हैं। अच्छा, और फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी। आपके पास जो भी है मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, भेजता हूँ। वैसे तुम्हें अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि काम आ गया है। अपडेट देती रहना। थैंक्स सर। ठीक है। ये कैसे मिस कर दिया? ये तो अलग है।
15,000 लोग कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद देश में संक्रमण फैल रहा है और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूरोप के कई हिस्सों में मरने वालों की संख्या जैसे कि फ्रांस, इटली और स्पेन इमरजेंसी के कगार पर पहुंच गई है। यूनाइटेड स्टेट में भी संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो लॉकडाउन की वजह से उन्होंने शो कैंसिल कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे आज ही मॉस्को के लिए निकलना है। देखो तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे से छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पावेल, नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, शो कैंसिल हो चुका है। हम मिलान नहीं जा रहे हैं और ना ही हम पेरिस जा रहे हैं, ठीक है? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मैं अकेले यहाँ बिना पैसों के कैसे रहूंगी? और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। देखो मुझे जाना ही होगा, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है, ठीक है? मैं सारा खर्चा कैसे उठाऊंगी? मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त तुम नहीं है। मुझे यहाँ लाए थे, तुम मुझे से अकेले छोड़कर नहीं जा सारा सकते। पैसा तुम लोगों के लिए खर्च कर दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो सुनो, वहाँ मत जाओ बेटा, यहाँ आओ, ठीक है? हाँ देखो मुझे जाना होगा, ठीक है? प्लीज मेरी बात समझो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा और मुझे नहीं निकलना नहीं होगा, नहीं, ठीक है? रुको। नहीं देखो मुझे जाना ही होगा, ठीक है? अच्छा कम से कम मुझे वापस रशिया तो ले चलो प्लीज। तो मैं सोफे पर बैठी थी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अच्छा? सच में हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया था। क्या तुमने ठीक से दरवाजा बंद तो किया था? हाँ मैंने अच्छे से बंद किया था और वो अपने आप खुल गया। हाँ तो हो सकता है शायद हवा से खुल गया हो। वैसे बेडरूम की खिड़की खुली थी। पर बेडरूम तो सबसे कोने में है और उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, तो दरवाजा हवा से कैसे खुलेगा? तुम मजाक कर रही हो। देखा, तुम कभी मानते ही नहीं हो। सकता है तुमने कोई हॉरर फिल्म देखी होगी, इसीलिए इतना डर रही हो। देखी या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रही हूँ ना, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है। देखो इसमें डरने वाली बात नहीं है, तुम टेंशन मत। तुम कभी नहीं सुनते, कभी नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा सुनो, मुझे पोएम लिखनी है और मेरे टीचर के दिल को छू जाए ऐसी लिखनी है ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो ठीक है, आई लव यू एंड बाय। आई लव यू टू, और जल्दी मिलते हैं।
हे, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। नीना बोल रही थी कि क्या तुम कल स्विमिंग के लिए लेकर जाओगी? उसे अभी तक बताया नहीं। नहीं। मैं बता दूं? नहीं रहने दो, मैं कल बता दूंगी। ओके। मुझे एक नया केस मिला है। जवान लड़की, किसी ने गला घोटा है। पता नहीं घर से कितना काम कर सकती हूँ, पर कोशिश तो कर सकती हूँ। बेचारी। ये लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुमसे इतनी दूर रहकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। बॉस ने बताया कि उस थूकने वाले को कोविड हुआ है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। तुमने टेस्ट करवाया? कुछ दिनों बाद करवाऊंगी। जगह कैसी है? थोड़ी अलग है। ऑफिस अच्छा है। जब तक रेस्ट्रिक्शंस हट नहीं जाते तब तक आ नहीं सकती, तो जब तक ये कहते हैं यही रहना होगा। अच्छी लग रही हूँ। कुछ चाहिए? कुछ नहीं। सर। हे जॉर्ज, तुम ठीक हो? हाँ, अब तक तो ठीक हूँ। सही है। अच्छा, तुम्हें वो लड़की याद है क्या? एमी जॉयस। एक और लाश मिली है? एक नहीं, दो। दोनों सेम हालात में हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर। ये कुछ सही नहीं है। वैसे एक और बात पता चली है। एक विक्टिम के बॉयफ्रेंड ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था। कुछ अजीब तरह की बातें कर रहा था। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक है। थैंक्स सर। मामलों में लगता है मौत का कारण है दम घुटना। पता नहीं ये सेक्सुअल असॉल्ट है या नहीं, लेकिन इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। इस बंदे ने अपने कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े हैं, ना ही कोई दूसरा निशान, और जबरदस्ती घुसने का भी कोई निशान नहीं है। कपबोर्ड के अंदर एक चाकू से कुछ निशान बनाए गए थे। एक विक्टिम के घर पर देखने पर XY लिखा हुआ दिख रहा है। फोटोकॉपी सेंड करता हूँ मैं। इस काम को टीम को घर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पूछताछ के लिए किसी के घर पर नहीं जा सकते हैं। मेरी दुनिया में जब मैं इन्वेस्टिगेट करता था, मैंने इस दुनिया में होने वाली हर तरह की अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। साइकिक शिफ्ट्स, पैरानॉर्मल हलचल वगैरह। ये शायद सबसे ज्यादा खतरनाक घटना है जो मैंने अब तक देखी नहीं थी। मैं हूँ जॉर्डन मेयर। प्रकृति के बीच से थोड़ा आराम से चलो।
हेलो एंजी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है वैसे ज्यादा दिन ना चले तो ही अच्छा होगा। क्यों, क्या हो गया? इतना सारा सामान मुझे देकर जा रहे हैं जो मेरा है भी नहीं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूं, पर नहीं फेंक सकती क्योंकि ये लैंडलॉर्ड का है। अरे तो तुम उसे फोन करके प्यार से समझाती क्यों नहीं? वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। हाँ, पर मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो कैसे समझाऊं? ओह, मुझे तो लगा कि तुम दोनों एक साथ आराम से रह रहे हो। हाँ, लगा तो मुझे भी था, पर मैं खुद अपने साथ नहीं रह सकती हूँ तो उसके साथ क्या रहूंगी? आप तो जानते ही हैं। आप बताइए, आपका क्या चल रहा है? क्या बताऊं, वही घिसी पिटी कहानी। बस सुबह की वॉक नहीं, मेरा दिमाग ठिकाने पर रखा हुआ। आप मास्क पहनकर ही वॉक पर जा रहे हैं ना? हाँ मैडम जी। मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा सुनो, अपने बॉक्सर को भूख लगी है, इसलिए हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। बाय बेटा। हाय, कैसी हो? ठीक हो। सुनो ना, मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी। मुझे कुछ नया मिला है। एक मिनट, मैं तुम्हें स्पीकर पर रखती हूँ। हाँ, और लिंक भेजती हूँ। ग्रेट। क्या मिला है तुम्हें? देखो, सुनकर अजीब लगेगा। तुमने उन लड़कियों के बारे में बताया था ना, जिनके घर में उंगलियों के निशान नहीं मिले और घर में घुसने के निशान भी नहीं मिले, पर वहाँ पर एक निशान मिला है, वो XY मार्किंग। हाँ, एक थियरी है जो देखी है, उसमें सड़कें खाली हैं, लोग नहीं हैं, कार्स नहीं हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है कि एनर्जीज, आत्माएं, जो भी तुम नाम देना चाहो, वो बाहर खुले में घूम रही हैं। तुमने पी है क्या? तुम्हें लगता है कि अब मुझे भूतों की छानबीन करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, मैंने लिंक भेजी है, उसे देखो। रेचल, उन लड़कियों का गला घोंटा गया है, और इतना ही नहीं। देखो, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? मेरी नौकरी चली जाएगी। वाईफाई में यकीन करती हो? सच में इस बात को यहीं खत्म करो। वो भी दिखाई नहीं देता है ना? देखो, मुझे नहीं लेकिन वो होता नहीं, तो है ना? नहीं, मैं नहीं सुन रही हूँ, सच में। हमारे आसपास होता है हर जगह, और ये एक अलग तरह की पावरफुल फोर्स है। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। लिंक देख लो, ओके? बाय। आत्माएं, कुछ भी। कोई बात नहीं, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी ताकतवर हो रही हैं। बहुत से कुछ नहीं करेंगी, पर कुछ आत्माएं अलग होती है। अगर देखे तो बस प्रकृति ही इस मौके का फायदा नहीं उठाने वाली। ये एक मुश्किल घड़ी है। पापा, शायद घर में कोई और भी है। शायद जैस अपना सामान लेने आई होगी बेटा। नहीं, वो नहीं है। तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही होगी। तुम्हें तो पता है वो ऐसा करती रहती है। ये जैस मेरा दिमाग खराब कर रही है। आज पूरा दिन मैं कुछ काम नहीं कर पाई। मेरा पूरा शेड्यूल हिल गया है। एंजी, देखो मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी दवाइयाँ ले रही हो ना? हाँ, ले रही हूँ। और आप भी अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं ना? हाँ, मैं ले रहा हूँ, तुम चिंता मत करो बेटा।
अच्छा, अभी फोन रखती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ हाय, क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ भी सब कुछ बंद है। सारे शॉप्स और सारे योगा सेंटर्स भी। तुम्हारे वहाँ भी यही हाल है ना? हाँ। फ्लाइट नहीं ले सकती, मेरी रिट्रीट कैंसिल हो गई है। मेरी रिट्रीट यार, जिस पर मैं 6 महीने से काम कर रही थी, और वो कैंसिल हो गई, और वो लोग मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी पर वो खर्च हो गए, और मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ एडवाइस चाहिए थी। नहीं, मुझे ये भी बताना था। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो है, या कोई इस घर में है। पता नहीं, दरवाजे खुलते रहते हैं। क्या तुम यहाँ आ सकते हो, या? हाँ, जानती हूँ नहीं आ सकते। सॉरी मैंने तुमसे ये पूछा। मुझे याद है मैंने दरवाजा बंद किया था, मेन डोर और वार्डरोब का भी, और मेरे योगा क्लास के बाद सारे दरवाजे खुले थे। बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाद में बात करती हूँ। थैंक्स डार्लिंग, बाय। जॉर्डन मायर्स। मिस्टर मायर्स, थैंक यू वक्त देने के लिए।
आप आगाह कर रहे थे कि इस लॉकडाउन में कुछ आत्माएं ताकतवर बन सकती हैं। ऑलरेडी बन गई है और मुझे लगता है आपको पता है डिटेक्टिव जॉर्ज। जी सुनिए, सीधा मुद्दे पर आइए मिस पार्कर। हमें अब बंद कमरों में बहुत सी चीजों से डील करनी वो तो है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाएं? तुम्हारी जो जीवन ऊर्जा है वो वास्तव में होती है। जब तुम इस धरती पर मर जाते हो तब बस तुम्हारा शरीर ही नष्ट होता है, पर शायद तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, जानता हूँ ये बकवास लग रहा होगा, ठीक है, पर वो ऊर्जा पीछे छूट जाती है। शायद तुम कमजोर होंगे, शायद शांत और हानि रहित होंगे, पर क्या होगा अगर ये चीजें तुम्हारे जैसी नहीं होगी? क्या होगा अगर कुछ जो भटक रहे हैं वो ताकतवर और गुस्से में होंगे? तो आपको लगता है कि आत्माएं हत्या कर सकती हैं? तुम इस सवाल का जवाब तो पहले से जानती हो, पर सवाल यह है कि क्या तुम इस पर विश्वास करना चाहोगी? मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पर मिस्टर मायर्स प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे पास टाइम नहीं है। तुम आखिर क्या पूछना चाहती हो? मैं एक सीरियल किलर को कैसे रोक सकती हूँ जो पहले ही मर चुका है मिस्टर मायर्स? एक सीरियल किलर की आत्मा जमीन और आसमान की हर पाबंदी से आजाद और अफसोस की कई संभावनाओं वाली होती है। आई एम सॉरी, तुम कोशिश कर सकती हो, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। आपको पता लगाना होगा कि वो यहाँ अभी तक क्यों है मिस पार्कर। उसे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है? उसे किसी को मारने की इच्छा क्यों? मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिस्टर मायर्स प्लीज, बस एक और सवाल प्लीज। कारण ढूंढो मिस पार्कर, उसका कारण ढूंढो। पर प्लीज मेरी, मुझे कॉल काटना होगा। अब क्या करूं? Miss Parker, I'm so sorry, Jordan Mears here. I'm sorry मुझे कॉल काटना पड़ा। मुझे खुद की आत्मा को संभालना था। मेरा एक शागिर्द है जो आपके पास ही रहता है, लंदन से ज्यादा दूर नहीं है, डॉक्टर मैक्सवेल। पत्थरों के घेरे में एक मुख्य पत्थर। वो इस मामले में एक्सपर्ट है, उनसे कैसे निपटते हैं उसने इस पर किताबें भी लिखी है। शायद वो मदद कर सके इसमें। इस मामले में एक और बात है, दया। इस आत्मा पर दया दिखाना। हम सब ऊपर वाले की कृपा से जन्मे हैं, वो भी जो उनसे अलग हुए हैं। अगर दिल से देखोगी तो आपको वो ट्रिगर दिखेगा मिस पार्कर। ऊपर वाला हम सब के साथ रहे। ग्रेस, क्या मैं किसी भी प्रेत, आत्मा या ऊर्जा से बात कर रहा हूं जो मुझे महसूस हो रही है? मैंने एक मार्ग बनाया है, 5 हैक्सटोन्स का घेरा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, देख या महसूस कर सकते हो, तो इस घेरे में आकर
मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वाह, मैं एक प्रेत से बात कर रहा हूं जो कुर्सी पर बैठा है। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ओह माय गॉड। शांत शांत, तुम आखिर हो कौन? हमारे पास एक आत्मा है जो घेरे से बाहर है और कुर्सी पर बैठी है। यकीन नहीं हो रहा। हाय मॉम। हाय, तुम चश्मा पहन कर बैठी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। इसमें तुम बड़ी ही समझदार दिखती हो। थैंक यू। आप ठीक हो ना? तबीयत थोड़ी सी खराब है। हाँ, देख के लग रहा है। टेंशन मत लो। तुम कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा भी दिन कुछ खास नहीं था, पर ठीक है। क्यों? पूरे साल मैं अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन अब अकेली हूँ। फिर भी लगता है कि वो मेरे साथ ही हैं, पर ओ समझ सकती हूँ, अकेला फील कर रही हूँ। अकेला नहीं, अजीब। सॉरी। कोई बात नहीं। तुम लोगों से बात तो करती हो ना? अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल तो करती रहती हो ना? करती हूँ। पर सारे अपनी फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा बिजी है। आई लव यू निक। आई लव यू। तबीयत ज्यादा खराब हो तो कॉल करना। डरने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओके ओके। ज्यादा मत सोचो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय। बोलो जॉर्ज। सर, आपने जो काम दिया था उसका मैच मिल गया है। नाम है लिंटन रॉबिन्स। उसका दूसरा नाम था लॉकस्मिथ, क्योंकि वो लोगों के घर में चुपके से घुसने में माहिर था। असल में सर, वो बस घुसकर उन्हें मारता नहीं था, उसे लोगों को डराकर मारने में मजा आता था। कई बार वो घंटों छिपा रहता था, कई बार तो कई दिनों तक छिपा रहता था, चीजें इधर उधर करता, उनके दिमाग से खेलता, और जब उन्हें डराकर बोर हो जाता उनका गला घोंटकर मार देता, और फिर XY लिखता उन पर या फिर उनके आसपास। एक और चीज सर, कई बार वो मास्क पहनता, पर वो कभी भी नहीं मिला। वैसे ही गला घोंटा है, वही निशान है और वही तरीका। ब्लॉन्ड्स में काफी रुचि थी, पर कभी कभी लाल बाल वाली से भी दिल बहलाता था। सर ये वही आदमी है। तो अब वो कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, वो जेल में मर गया। मार्च 23, लॉकडाउन के पहले दिन ही। ये कॉपीकैट भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ उसकी डिटेल्स मुझे भेजो। भेजती हूँ सर।
आपकी इमरजेंसी बताइए। पुलिस। होल्ड कीजिए प्लीज। सुनिए, मेरे घर में कोई घुस गया है। निकोला जॉनसन और एड्रेस है 31 लंदन रोड, ब्रिस्टल। हाँ, नहीं, मैं बस घर के बाहर खड़ी हूँ। मुझे वो दिखाई नहीं दिया। एक आदमी था, मुझे महसूस हुआ जब वो मेरे साथ कमरे में था। मैं उसे महसूस कर पा रही थी। वो चीजें हिला रहा था। एक किताब मुझ पर फेंकी और बात करने के लिए थैंक्स डॉक्टर। मैंने आपकी बुक पढ़ी है, लिविंग विद द डेड। माफ कीजिएगा, पर क्या वो आपके लिए एक अंधविश्वास टाइप की किताब नहीं थी डिटेक्टिव? आपको मुझसे सच में क्या जानना है? मैं एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ जिसमें कई जवान लड़कियों की हत्याएं हुई हैं। सबका एक ही तरीका है, पर जो हालात है वो यकीन करने लायक नहीं है। ना कोई फोरेंसिक्स, ना ही कोई इंसान के निशान। सबने अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट लिखवाई थी उनकी मौत से पहले। तो पुलिस को आखिरकार मेरी मदद की जरूरत पड़ी गई। एक्चुअली ये अनऑफिशियल है, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा है। और तुम सिर्फ सबूतों पर विश्वास रखती हो? सबूत हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे बीच भूत या आत्माएं होती हैं, पर वो क्यों होते हैं? देखो, अगर जिंदगी में उन्हें पियानो बजाना पसंद था और उन्हें वो दिख जाए तो वो कोशिश करेंगे उस पियानो को बजाने की। या उन्हें पसंद था जैसे टहलना, तो आपको उनके आसपास की हवा में एक अजीब ठंड का एहसास होगा। और अगर मानिए उन्हें पसंद हो जवान औरतें। जी सही कहा, तो वो वही करेंगे जो उनकी इच्छाएं थी। बहुतों के पास शारीरिक बल नहीं होता है तो वो बस देखकर आंखों को सेक लेते हैं। भले ही उनमें अभी चीजें फेंकने की ताकत ना हो, पर वो उस ताकत को हासिल कर सकते हैं। कैसे? कुछ डर पर जीते हैं और कुछ पावर और कंट्रोल पर, और कुछ बस अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। जितना हम उन्हें ये चीजें देंगे उतने ये लोग ताकतवर बनेंगे, सिवाय माफी के। अगर उसकी भूख हो तो। माफी की? जी हाँ, उनके गुस्से या नफरत के कारण को समझने की कोशिश करके जानने की कि वो किस बात से नाराज है। पर ये आत्मा पता नहीं कितनी औरतों की मौत की जिम्मेदार है। हर हमला, हर हत्या, किसी को चोट पहुंचाने की उसकी ताकत प्यार की कमी की वजह से आती है। और ये सिलसिला सालों साल यूं ही चलता रहेगा जब तक उस असंतुलन की असली वजह को ठीक नहीं कर देते। तो आपका मतलब ये जो भी है, ये आत्मा ये प्यार को ढूंढ रही है। घटिया तरीका है। मेरा यकीन मानिए, अगर उसमें प्यार होता तो अभी हम ये बातचीत नहीं कर रहे होते। अगर वो लोगों को मारती ही नहीं तो अभी ये बातचीत ही नहीं हो रही होती। मैं तुम्हें नहीं देख पाया था।
सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सर, जॉर्ज, सब ठीक है? हाँ। मिल सकते हैं? अभी? मुझे सेंट एंड्रयूज चर्च में मिलो आधे घंटे में। पर मैं तो क्वारंटीन में हूँ ना। दिए हुए केसेस पर कोई लीड मिली? काम चल रहा है सर। कोई अजीबोगरीब हरकत हुई है? फोरेंसिक को छोड़कर बहुत सारे केसेस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है? मतलब? जानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हारी बात बीच में से काट दी थी, पर क्या वो सच हो सकता है? ऐसा कुछ है जो मिस हो गया हो? अलौकिक शक्ति? उस एंगल से देख सकती हूँ ताकि वो ऑप्शन भी खत्म हो जाए। यहाँ वहाँ पूछताछ कर लूंगी, बस कब्रिस्तान से दूर रहूंगी। इसे हमारे ही बीच रखूंगी। मैं समझ सकती हूँ। मुझसे एक बच्चे की हत्या हुई थी। सॉरी? उस दिन मैं एक आदमी का पीछा कर रहा था। मेरी गाड़ी से कोई टकरा गया, पर मैंने देखा नहीं। मैं बस गाड़ी चलाता रहा। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, नई नई नौकरी थी, मैं कुछ करके दिखाना चाहता था। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि वो एक 9 साल का लड़का था। हिट एंड रन केस। आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ हफ्तों से मुझे महसूस हो रहा है जैसे वो लौट आया है। वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। पहले तो मुझे लगा जैसे वो कोई चोर है, ठीक जैसा उन लड़कियों ने बताया था। वो अंधेरे में खड़ा था और अपने होने का एहसास दिलाता है। हाँ। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। उसने मुझे माफ कर दिया। क्या तुम यकीन कर सकती हो? अब तुम भी खुद को माफ कर दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। और फिर वो गायब हो गया और उसके साथ मेरे मन का भारीपन भी, जो मैं कई सालों से अपने दिल में समाये हुए था, वो भी गायब हो गया।
सारा बोझ उतर गया। मेरे पास एक लीड है, पर उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकती। आंकड़ों को अभी दर्ज किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट के हिसाब से अस्पताल के स्टाफ कोविड-19 केसेस की वजह से इतने दबाव में है कि अन्य मेडिकल इमरजेंसीज में देरी हो रही है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने सैलून बंद कर दिया है। हाँ, बोल रहे हैं कि 80% सैलरी तो दे देंगे या शायद उसके आसपास, लेकिन पता नहीं कब देंगे। मेरा फ्लैटमेट तो अपने पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट हो गया, तो मैं बस घर में अकेली हूँ। तुम बताओ, हमारी बेबी डेमियन कैसी है? अच्छा, बाद में बात करते हैं। तुम डेमियन को सुला देना। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय। बस जरूरी कारणों के लिए ही अपने घर से निकलें। अगर दोस्त मिलने बुलाएं तो भी उनसे मिलने न जाएं। उन्हें मना कर दें। जो आपके साथ नहीं रहते ऐसे रिश्तेदारों के घर भी ना जाएं। घर का राशन भरने के लिए ही बाहर निकलें। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो पुलिस को पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है। सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करने के लिए अपने घर से ना निकलें और घर पर ही रहिए। वो लौट आया है मॉम। वो यहाँ है। मैंने उसे महसूस किया। क्लोई, शांत हो जाओ। शांति से बताओ, कौन लौट आया है? वो घटिया आदमी, उसके हाथ मुझ पर थे और उसने वो मर चुका है। वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। नहीं, वही था। मुझे वो महसूस हुआ। क्लोई! कोई मेरा पीछा
अच्छा कर रहा है, मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ, नहीं जाओ यहाँ से, हमें क्वारंटीन में रखा है, जाओ यहाँ से, जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सब मेरा वहम है। ये सच नहीं है। Oh my God. Oh my God, ये बच गई थी। डियर क्लोई, जानती हूँ तुम्हें थोड़ा सा झटका लगेगा। मैं एक इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हूँ और उसी के बारे में बात करनी थी, क्योंकि तुम एक लौती लड़की हो जो लिंडन रॉबिन्स के चंगुल से बच गई थी। मैं सोच रही थी शायद तुम्हारे पास कोई जानकारी होगी जो इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद करेगी। ये मेरा नंबर है, तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जॉर्ज पार्कर। मैं तुम्हें 5 तरह के फिनोमिना बताता हूँ और देखना कौन सा बेस्ट मैच होता है क्राइम सीन के साथ। पहला, चीजें अपने आप इधर उधर सरकती हैं। दूसरा, ठक ठक या सरसराहट की आवाज आती है। तीसरा, साया दिखना, भूतिया या अजीब और गरीब परछाई दिखना। चौथा, तैरती हुई रोशनी। और पांचवा, चीजों का अचानक से सामने आना। क्या अचानक सामने आना? जी हाँ, इसका मतलब है एक चीज का दूसरी जगह पर अचानक से पहुंचना, जैसे कि किताबें, छोटी मोटी चीजें, कपड़े या फिर फर्नीचर भी। चाकू भी हो सकता है। चाकू? हाँ, हो सकता है। क्या वो इतनी जोर से आ सकता है कि किसी चीज के आर पार हो जाए? अगर तुम पूछ रही हो कि क्या एक भूत चाकू फेंककर किसी को मार सकता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, क्या कोई निशान या फिर सिंबल या लेटर सरफेस पर लिखा जा सकता है? देखो डिटेक्टिव, अगर मैं सीधी बात करूं तो अगर कोई आत्मा आपको पकड़कर अपना नाम आपकी पीठ पर चाकू से लिखना शुरू करे, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसे रोक पाएंगी। अच्छा, ठीक है। थैंक्स डॉक्टर। कोई बात नहीं, यू वेलकम। ठीक है, थैंक यू। चीजें गिरना।
बोलो जॉर्ज। शायद मुझे कुछ मिला है। ये लॉकस्मिथ का एक भाई था। उसने नाम बदल लिया था, पर मैंने उसे ढूंढ निकाला। वो पिछले 30 साल से अकेला रह रहा है, सन्यासियों की तरह। कुछ रिपोर्ट्स ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने मुंह नहीं खोला। उसका इस सबसे जरूर कोई संबंध होगा। उससे जाकर मिलना चाहिए। तुम नहीं जा सकती जॉर्ज, तुम क्वारंटीन में हो। क्वारंटीन में पहले भी थी ना सर। तुम्हें पता है मैं परमिशन नहीं दे सकता। अपने घर पर ही रहो। जो भी करना है घर से ही करो। इयन रॉबिन्स, लिंटन रॉबिन्स के भाई हो ना तुम? और आपकी तारीफ? डिटेक्टिव जॉर्ज पार्कर। मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। दरवाजे पर ही पूछोगी? मैं अंदर नहीं आ सकती। या तो अंदर आओ या तो निकल जाओ। मिस्टर रॉबिन्स, बात करने के लिए थैंक्स। मैं जानती हूँ कि सालों से आपको परेशान किया जा रहा है। कई सालों से हर बार। मैं बस कुछ बातों का पता लगाना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। आपके भाई ने जो किया वो क्यों किया? मैं समझती हूँ ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल? तुम जानती भी हो मुश्किल क्या होता है। लोगों ने तो बस बोल दिया, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे हालात कैसे हैं। मैं कुछ जवान लड़कियों की हत्याओं के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और ये हत्या आपके भाई के तरीके से की गई है। मैं बस समझना चाहती हूँ ताकि इस हत्यारे को रोक सकूं जो ये हत्याएं कर रहा है। ये मेरे भाई की फोटो है। बोर्डिंग स्कूल का पहला दिन था। ये फोटो स्कूल में जाने के पहले दिन ली गई थी। बेचारा। कोई भाग नहीं सकता था, कोई छिप नहीं सकता था। वो डॉर्मिटरीज का राउंड करने आता था। सिगार की बू और शराब पिए हुए बदबूदार। वो था स्कूल का हेडमास्टर। आगे बताने की जरूरत नहीं है क्या करता था। समझदार हो, समझ जाओगी। इसी स्कूल ने उसे हत्यारा बनाया। उसकी कोई गलती नहीं थी। शेडाउन। जिस स्कूल में हम जाते थे उसका नाम था शेडाउन स्कूल। मैं तो वो नाम भी नहीं लेना चाहता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती नहीं थी। मिस्टर रॉबिन्स, आपके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सच में बहुत दुखी हूँ। सब कुछ ठीक है? हमें कुछ नहीं होगा। डियर क्लोई, मैं एक इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हूँ और उसी के बारे में बात करनी थी, क्योंकि तुम एक लौती लड़की हो जो लिंडन रॉबिन्स के चंगुल से बच गई थी। मैं सोच रही थी शायद तुम्हारे पास कोई जानकारी होगी जो इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद करेगी। ये मेरा नंबर है, तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा।
जॉर्ज पार्कर। हेलो। हाय, क्लोई बोल रही हूँ। क्लोई, हाय, कैसी हो? वो यहाँ आया था। क्या? मेरे घर में। तुम उसे डिस्क्राइब कर सकती हो क्या? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, पर उसे महसूस कर पा रही थी, और वो बार बार लौटता है और हर बार ज्यादा डरावना होता है। क्लोई, पता नहीं, यकीन से नहीं कह सकती, पर हो सकता है कि वो भूत हो, लिंडन रॉबिन्स का। मैं जानती हूँ ये थोड़ा डरावना है, पर मैं उसे रोकने में मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे पास पेन है? हाँ, ये लिख लो। लिंडन रॉबिन्स शेडाउन स्कूल गया था। हाँ। क्लोई? हेलो? हेलो? क्लोई? क्लोई? तुम सुन रही हो? हाँ। तुम्हारी आवाज कट रही है। वहाँ के हेडमास्टर ने उसके साथ बहुत गलत किया। ओके। क्लोई? क्लोई, तुम वहाँ हो? मेरी आवाज आ रही है? क्लोई? क्लोई? लिंडन रॉबिन्स। लिंडन, तुम्हारी गलती नहीं थी। उनकी थी। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं जानती हूँ कैसा लगता है। मैं जानती हूँ कैसा लगता है। It's okay. It's okay, लिंडन। मैंने तुम्हें माफ किया। हम तुम्हें माफ करते हैं। क्लोई? मुझे लगता है वो चला गया। हाँ, शुक्र है। क्लोई, वहां से बाहर निकलो और किसी सेफ जगह चली जाओ, जहाँ दूसरे लोग भी हों। ठीक है। अभी घर से बाहर निकलो, क्लोई। जॉर्ज, जब तुमने क्वारंटीन लॉकडाउन रूल तोड़ ही दिया है, तो क्या तुम रास्ते में एक और चीज चेक कर लोगी? एक और लड़की का कॉल आया था। उसने कहा कि उसके घर में कोई अदृश्य आदमी घुसा हुआ है और वो उस पर घर का सामान फेंक रहा है। एड्रेस है 31 लंदन रोड, ब्रिस्टल। हाय मेरी बच्ची। क्या आप मुझे वो बात कहेंगी जो आप मुझे बचपन में कहती थी? ठीक है, ठीक है। एक लंबी सांस भरो बेटा। लंबी सांस नहीं भरी तो और डर लगेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, है ना? तो मेरी तरफ देखो। मैं हूँ ब्रिलियंट। मैं हूँ ब्रेव, और मुझे खुद पर है यकीन। नहीं, वहां मत देखो। मेरी तरफ देखो बेटा। वहां नहीं, देखो। डरना मत, डरो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। ये बस घबराहट है, ये असली नहीं है। तुम ब्रिलियंट हो, तुम ब्रेव हो, तुम्हें खुद पर यकीन है। वो असली नहीं है। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ये असली नहीं है। मैं बहुत थक गई, मैं बस थोड़ी देर सो जाती हूँ। मॉम। हाँ, मैं सो जाती हूँ। मॉम, आप दिखाई नहीं दे रही। कैमरा अपनी तरफ खींचिए ना। मॉम, मॉम फोन उठाइए ना। मॉम।
मुझे डर नहीं लगता। तुम ब्रिलियंट, तुम ब्रेव हो, तुम्हें खुद पर यकीन है। मैं हूँ ब्रिलियंट, मैं हूँ ब्रेव, खुद पर है बिलीव। हाँ, वो उसका ध्यान रख रहे हैं। मैं टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ। नेगेटिव आई तो कल घर आ जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। अभी वो कैसी है? डरी हुई है, पर कम से कम सेफ तो है। हाँ, लगता है उसे जो चाहिए था वो मिल गया है। ये सब खत्म हुआ। अच्छा सुनो, मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी और ये पूरे यूरोप में हो रहा है। जानती हूँ। देखो, मैं भी बहुत दुखी हूँ। ओके, मैं बस अच्छी नींद लेना चाहती हूँ। बाद में बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो मॉम। हेलो स्वीटहार्ट। बताओ मॉम, तुम घर कब आ रही हो? मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। आई लव यू टू। बाय बाय। रेचल, हाँ, मैं फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। ओके, लव यू बोथ। आई लव यू टू डार्लिंग। चाइना किधर है? चाइना चाइना चाइना, ये रहा। शायद 11 लोग साइकोसिस वाले, इंडिया 2014, अमेरिका 1852, सारे के सारे साइकोसिस वाले। ओके, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आई लव यू। लव यू टू। पूरी दुनिया में हमें इसका असर देखने मिल रहा है, इस अदृश्य किलर का। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमने जो नए कदम उठाए हैं उसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश ये तरीका क्यों अपना रहा है। बिना देशवासियों की मदद के इस वायरस को नहीं रोका जा सकता। ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया की कोई भी हेल्थ सर्विस इसे संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि पर्याप्त वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, न ही आईसीयू बेड्स। नीना, 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 नीना बेटा, तुम ठीक हो ना? नीना डार्लिंग, नीना, मम्मी बाहर ही है, तुम डरना मत। डिटेक्टिव जॉर्ज पार्कर, बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। हेलो डिटेक्टिव पार्कर, मैं हूँ डॉक्टर मैक्सवेल। सॉरी मैंने आपको इतना लेट फोन किया। वो क्या है कि अब देखिए, ये हालात जितने सोचे थे उससे ज्यादा बुरे हैं। एक्सक्यूज मी। हालात जितने बुरे हैं मैं आपको बता।
नीना, नीना, बेटा डरो मत। हाँ, चलो नाना और नानी से मिलने चलते हैं, ठीक है? चलो बैठ जाओ आराम से। हाँ, संभाल कर। तुम्हें ये ओढ़ा देती हूँ, ठंड लग रही होगी ना? डिटेक्टिव जॉर्ज पार्कर, बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। मैं नीना को मॉम डैड के घर लेकर जा रही हूँ, जिसके बारे में बात की थी। वो घर में आया था, तो तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? जॉर्ज, मैं नीना को मॉम डैड के घर लेकर जा रही हूँ, जिसके बारे में बात की थी। वो घर में आया था, तो तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जो इस अंधेरे में कुछ रोशनी फैला रहा है।